दोस्तों एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों आज मैं आप लोगों को नया चैप्टर पार्टनरशिप एडमिशन साझेदारी प्रवेश ये बताने वाला हूं दोस्तों। और साझेदारी प्रवेश आपके बोर्ड ऑफ एग्जाम बोर्ड के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 100% है, कंफर्म है कि यहां से क्वेश्चन 100% बनना शुरू हो जाते हैं। आज दोस्तों मैं पढ़ाने वाला हूं साझेदारी प्रवेश। अब दोस्तों मैं बात करूं साझेदारी प्रवेश होता क्या है। जब दो या दो से अधिक साझेदार आपस में व्यवसाय करते रहते हैं और एक नया साझेदार उस साझेदारी से जुड़ता है तो उसे कहा जाता है साझेदारी प्रवेश। जैसे दोस्तों ए और बी, ए और बी दो साझेदार हैं जो कि व्यवसाय कर रहे हैं और एक नया साझेदार यहां पर दोस्तों सी जो इस व्यवसाय से जुड़ेगा, तो सी यहां पर प्रवेश पा रहा है तो इसे कहते हैं साझेदारी प्रवेश। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय को करते हैं और कोई एक अन्य तीसरा व्यक्ति अगर वह साझेदारी से जुड़ता है तो उसे कहते हैं साझेदारी प्रवेश। अब दोस्तों अगर मैं प्रवेश की बात करूं तो बात यह आती है कि जो साझेदार व्यवसाय को करते रहते हैं और जो साझेदार आता है उस साझेदार के लिए पुराने साझेदार जो कुछ छोड़ते हैं उसे कहते हैं त्याग अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कहने का तात्पर्य पुराने साझेदार यदि नए साझेदार को जितना हिस्सा छोड़ेंगे उसे कहते हैं त्याग अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी दोस्तों जो व्यवसाय चल रहा है उस व्यवसाय में अगर तीसरे व्यक्ति के लिए जो हिस्सा पुराने साझेदार छोड़ेंगे उसे कहते हैं त्याग अनुपात। जैसे मान लीजिए यहां पर 2:1 और 2, यानी ये कहे तो 2:1 का अनुपात है, 2:1 का अनुपात है और यहां पर ए और बी का 2:1 का अनुपात दिया हुआ है। यहां पर सी जो है इसके आने पर इसका अनुपात बन गया मान लो 2 का, इसका अनुपात बन गया मान लो 2 का दोस्तों, और जो नया अनुपात बना वो बना 1:1 का। तो दोस्तों यहां पर ए और बी ने किसके लिए सैक्रिफाइसिंग किया हुआ है, सी के लिए। कहने का तात्पर्य है दोस्तों हमारे कि जब दो या दो से अधिक साझेदार साझेदारी से जुड़े रहते हैं और कोई तीसरा साझेदार अगर वह प्रवेश लेता है तो पुराने साझेदार जो कुछ अपने नए साझेदार के लिए छोड़ते हैं उसे कहते हैं त्याग अनुपात। दोस्तों इसमें मेन 4 खाते बनाए जाते हैं। पहला खाता बनाया जाता है, 4 स्टेप में इसका आंसर आएगा दोस्तों। पहला बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दोस्तों दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा दोस्तों कैश अकाउंट, और चौथा बनता है दोस्तों बैलेंस शीट। यह मॉडिफाइड बैलेंस शीट होता है जो पुराने साझेदारों में दिया रहता है और नए साझेदारों के आने पर क्या बैलेंस शीट की स्थिति बनती है उसके लिए मॉडिफाइड उसी में चेंज कर दिया जाता है दोस्तों, मॉडिफाइड बैलेंस शीट। अब दोस्तों मैं बात करूंगा साझेदारी प्रवेश में। यदि कोई साझेदार एक प्रवेश लेता है तो प्रवेश लेने पर पुराने साझेदार उसे अपना हिस्सा त्याग करेंगे जिसे हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं, और उसके बाद उस साझेदार को लेकर एक 4 खाते तैयार किए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। तो नए साझेदार के आने पर इतने खाते हमारे तैयार होंगे। लेकिन दोस्तों मेन यह होता है कि वह साझेदार के आने पर हमारा त्याग अनुपात या नया अनुपात कैसे निकलता है, पहले हम लोग इसे समझ लें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने पोस्ट में डाला हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को सॉल्व कराने यहाँ चलूंगा। 2 साझेदार या मान लीजिए व्यवसाय कर रहे हैं और एक नया साझेदार एडमिशन लेता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पोस्ट में डाल दिया है। अब वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा जिसमें अनुभव और अनुपम 2 साझेदार हैं
और एक नया साझेदार श्वेतांक आ रहा है, तो नया अनुपात किस तरीके से निकलता है दोस्तों, पहले हम आप लोगों को ये बताएंगे। नया अनुपात कैसे निकलता है, त्याग अनुपात कैसे निकलता है। तो दोस्तों पहले हम लोग बोर्ड पे आते हैं। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो अनुभव का दिया है, अनुभव और अनुपम का दिया है 3:2 का, यानी अनुभव का 3, अनुपम का 2, तो 3, 2, 5। अनुभव का हुआ 3/5, अनुपम का हुआ 2/5। यह तो उनका ओल्ड रेशियो हो गया। अब दोस्तों अगर कौन साझेदार कितना हिस्सा किसे दे रहा है, अगर यह ना बताया गया हो, तो जो इनका ओल्ड रेशियो होता है दोस्तों, वही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। जो पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात होता है, वही त्याग अनुपात पुराने साझेदारों का बन जाता है। यानी अगर मैं ये बात करूं, यहां पर अगर यह ना बताया गया होगा कि अनुभव कितना हिस्सा दे रहा है या अनुपम कितना हिस्सा दे रहा है, तो यहां पर अनुभव और अनुपम का जो पुराना हिस्सा है, वही इनका त्याग का अनुपात बनेगा। दोस्तों मैं आगे चलता हूं, बताता हूं। पहले अनुपम का है 2/5, अनुभव का है 3/5। अब दोस्तों न्यू रेशियो जो निकलेगा, सबसे पहले 1 रुपए 1 माइनस पूरे हिस्से में से एक आदमी, यानी कि श्वेतांक का हिस्सा पक्का हो चुका है, श्वेतांक 1/5 पाएगा। तो 1 माइनस 1/5 पहले घटा दिया करो, क्योंकि श्वेतांक का हिस्सा पुराने साझेदारों ने निश्चित कर दिया है कि श्वेतांक 1/4 पाएगा। तो हमेशा 1 माइनस 1/5 बराबर 4/5। अब ये जो 4/5 बचा, ये 4/5 अनुभव और अनुपम दोनों लोग बांटेंगे। किस अनुपात में? अपने पुराने अनुपात में, यानी 3/5 गुणे बचा कितना है 4/5। अनुपम का है 2/5 इंटू 4/5, और श्वेतांक का दोस्तों इन लोगों ने निश्चित कर दिया था 1/5। अब यहां पर इसका गुणा करेंगे 12/25, इसका गुणा करेंगे तो 8/25, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। दोस्तों श्वेतांक का 1/5 है, लेकिन दोस्तों इनके नीचे 25 है, इनके नीचे 25 है, तो इसके भी नीचे 25 आना चाहिए। तो ऊपर नीचे, जब भी ऊपर नीचे भिन्न में अगर हम गुणा करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, एक्चुअल में वो भिन्न उतना ही रहता है जितना पहले रहता है, अगर हम ऊपर नीचे उतने से गुणा करें तो। जैसे दोस्तों 1/5 में अगर 5/5 का अगर गुणा करेंगे तो 5/25 आएगा। अगर हम इसे काट भी दें तो 5 × 5, 5×5 = 25, यही आएगा। लेकिन दोस्तों इसके नीचे का हर, यानी हर को समान करने के लिए हमें 5 से गुणा करना पड़ा। अब दोस्तों यहां पर आया 12, 8, 5, सबके नीचे 25 हो गया, तो 12:8:5। और दोस्तों अनुपम और अनुभव का ये हमारा न्यू रेशियो हो गया। और उसके बाद हमारा एसआर का मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो निकलेगा, जो इनका ओल्ड रेशियो होता है 3:2, वही इनका एसआर रेशियो होता है। जब भी 1 माइनस करने के बाद जो बचता है, अगर वो गुणा करके रेशियो निकाला जाता है, तो जो इनका ओल्ड रेशियो होता है दोस्तों, वही इनका एसआर रेशियो होता है। तो त्याग किया है अनुपम और अनुभव ने। अनुभव और अनुपम किस रेशियो में त्याग किया है? 3:2 का। नया अनुपात क्या बन गया? 12:8:5। अब इसके बाद दोस्तों नया अनुपात के बाद 4 खाते लोग बनाएंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया नहीं है दोस्तों, लेकिन बता दूं आपको। पहला खाता बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा बनता है कैपिटल अकाउंट, तीसरा बनता है कैश अकाउंट, और चौथा आता है नया बैलेंस शीट बनता है। तो कहने का तात्पर्य है, अब फिर से साझेदार मिलकर ये हिस्सों का काम करेंगे, जो कि मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बताऊंगा। पहले दोस्तों मैं आप लोगों को नया अनुपात का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पोस्ट पे डाल दिया हूं, 1 बताया हूं, 2 आप ट्राई करिए। उसके बाद दोस्तों मैं एक आध क्वेश्चन और आप लोगों को आगे बताऊंगा।